In the picturesque landscape of Doimuk, Arunachal Pradesh, a silent battle against addiction has been claiming lives and futures. But amidst this struggle, a beacon of hope has emerged. Inaugurated on 8th April 2023 by the then MLA Tanahali Tara, the New Hope Rehabilitation and Detoxification Center is not just a facility, it's a lifeline, a game changer offering a second chance to those lost in the darkness of addiction. In the short span of 2 years, New Hope has become a testament to the power of compassion and dedicated effort. What began as a vision has blossomed into a sanctuary of recovery, providing free-of-cost care to those most in need. With nearly 44 inmates having passed through its doors, the center is not just treating addiction, it's rebuilding lives. Many who once battled their demons within these walls are now on the path to recovery. Some even contributing back to the very place that gave them a new lease on life. Behind the statistics are powerful stories of struggle and resilience. Young men, once trapped in the grip of addiction, are now finding their way back to themselves, their families, and their communities. बस मेरा नशा शुरुआत जो हुआ है आपका, वो यूजुअली बीड़ी सीढ़ी से ही हंसी मजाक करते करते एंड देन दारू में आ गया। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ ड्रग सब्सटेंस का साथ में, दोस्तों का साथ में हंसी मजाक करते करते। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है, इट्स ओके, हम नशा से दूरी रहेगा, वो जस्ट कैजुअली यूजुअली यूज़ करेगा दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके। तो इस प्रकार से चलते चलते एक समय आ गया मतलब ना कि उसका बिना नहीं रह पा रहा था। उसके बाद फैमिली वाला से भी दूर होते चला गया, पता ही नहीं चला कि कब फैमिली वाला से दूर हो गया। अपना रिलेशनशिप से भी बहुत दूर हो गया हम। अभी अपना लाइफ को अगर हम पास से अगर रिलेट करके सोच के बोलेगा तो कुछ पाया तो नहीं, ज़्यादातर खोया ही है। और स्टिल स्ट्रगलिंग विद माय पास्ट टाइम्स, उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है मतलब ना। सो न्यू फाउंडेशन का जो एमडी है और उनका स्टाफ लोग अचानक से आ गया, आके हमको चलो बोला है, मतलब चलो बोला है, भी कहाँ चलो क्या है उसे भी पता नहीं था। उसके बाद हम भी उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, हम कल आएगा परसों आएगा, नहीं होता है, डिले करने के लिए कोशिश कर रहा था। और उस ऐसा मतलब वो कन्वर्सेशन में बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ है, हम कोशिश किया है। फिर बाय द एंड एक होता है ना, एक अंदर से एक आवाज़ आता है, चलो जिंदगी एक मौका और दे के देखा, एक टर्नओवर होने के लिए मौका दिया है, ट्राई करने में क्या है। तो हम उन लोगों के साथ यहाँ आ गया न्यू फाउंडेशन एमटी में। तो यहाँ आके मतलब बाहर में जैसे एक एडिक लुक नहीं होता है कि अपना एक दुनिया बनाता है, पूरा जानता है ऐसा करके पूरा। यहाँ आके मतलब रिहैब में आकर के कंसेप्ट का बारे में अच्छे से जाना है, उसका डेप्थ को मालूम हुआ है। उसके बाद और यकीन मानिए मतलब ना, हम मेरा इनिशिएटिव डेज में भी ऐसा नहीं था कि हम ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी नहीं क्या, क्योंकि कोशिश तो बाहर में भी जारी था मतलब ना, छोड़ेगा छोड़ेगा, लेकिन हो नहीं पाया था। तो हमको यहाँ में भी ऐसे ही लगा था मतलब ना, क्या नहीं होगा रिहैब में बैठ करके, कुछ होने वाला नहीं है मतलब ना। अब तो बाहर निकल के फिर से वही करना है, वैसे ही लाइफ। उसके बाद आस्ते आस्ते जैसे समय बीतता गया रिहैब में, बहुत सारा दोस्तों का साथ मिला, छोटा बड़ा सबका साथ, उन लोगों के साथ बात करते करते
एक रियलाइजेशन अंदर में से आया मतलब ना, अच्छा ये बात है क्या। एंड देन लाइफ को देखने का तरीका जो बदलना शुरू हो गया। एक मतलब आप कह सकता है कि एक निराशावादी आदमी आशावादी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अभी लाइफ मीन्स टू मी वेरी मच। ऑल आई कैन से इज दैट रियली इट्स समथिंग व्हिच I can't never forget, and I am very much thankful to this New Hope Foundation and my staffs who taught me the lessons. जहाँ पे हमको आगे लगता था कि हम जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता है, यहाँ आके हमको पता चला है कि मतलब मीनिंग क्या है, वैल्यू क्या है, और अपना आप को भी वर्थी फील करता है। अभी like since childhood days मेरा एक से था कि हम लोग बहुत बेड रोल मॉडल्स देखा था, मतलब ना जो लाइक खराब काम करता है, सिगरेट पीता है या दारू पीता है, उनको कूल लगता था। और उनसे देख के इन्फ्लुएंस हुआ। और एक चीज़ था कि क्यूरियोसिटी, और जानने का चाहता कि ये चीज़ क्या है। और अपना में एक बात था कि जवान लड़का हर चीज़ एक बार लाइफ में ट्राई करना है, वंस इन लाइफ। तो वो चीज़ ट्राई करने के चक्कर में एक बार ट्राई किया। इस तरह तो सिगरेट से शुरू हुआ, फिर दारू प्रोग्रेस होते गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, वो रुकता नहीं है। आज सिगरेट है तो नेक्स्ट दिन दारू, दारू के बाद धीरे धीरे हाई लेवल करके एक दिन हमें इंट्रोड्यूस ऑफ केमिकल में पहुंच गया। तो ऐसे था कि एडिक्शन में अगर हम बोले से बहुत सारा डैमेज होता है, मतलब इट्स नॉट ओनली लाइक फिजिकल डैमेज, मेंटली बोलो, आपका इमोशनली बोलो, या आपका रिलेशन में, सोसाइटी में, हर चीज़ के साथ होता है। सबसे आगे तो मेरे घर से शुरू हुआ, तरह से शुरू। न्यू होप फाउंडेशन को आज मेरे बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि उसने शुरू मुझे उम्मीद नहीं दिया, एक नया जीवन दिया, नया जिंदगी दिया, नया टर्निंग पॉइंट ना, क्योंकि मुझे जीने का तरीका सिखाया कि एक नॉर्मल इंसान कैसे जिया जाता है। आपको बस नशा से दूर रहना है, और एक इंसान जैसे जीता है बस ऐसे ही जीना है। इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है एडिक्शन होने से ना, ये सिंपल कि आपको जोड़ना है, और एक आम व्यक्ति सोसाइटी में फैमिली के साथ कैसे इन्वॉल्व होना है, वो हमको सिखाया जीने का तरीका। New Hope believes in a holistic approach to recovery, understanding that healing involves more than just detoxification. The inmates are kept engaged and motivated through a diverse range of activities. From invigorating hikes and competitive sports to valuable skill development courses like sewing and barbering, the center provides avenues for personal growth and a sense of purpose. Even simple acts like celebrating festivals together and participating in cleanliness drives foster a sense of community and responsibility. The New Hope Rehabilitation and Detoxification Center in Goimukh stands as a powerful testament to the resilience of the human spirit and the transformative power of compassion. More than just a rehabilitation facility, it is a center of life, offering not just recovery but a chance at brighter future. For the many who have walked through its doors, New Hope is not just a name, it's a promise of a second chance, a life reclaimed, and a future filled with hope,